जो मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब आजकल ये रामलीला चल रही हैं और विजयादशमी आने वाली है, तो मैं राक्षसों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। राक्षस होते हमारी तरह इंसानी हैं, लेकिन उनकी आदतें और उनका व्यवहार, इस नाम से फिर उनको अलग से राक्षस नाम दिया गया। और उनकी, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या होती थी वो बिल्कुल इंसानों से यानी आदमी से अलग होती थी। तो उनकी जो बाद में फिर उनका जो एक काल्पनिक ही कह सकते हैं उसको, यानी जो उनके आदतों को दिखाए, ऐसा उनकी एक ऐसा चित्र बनाया गया जिसमें उनके जैसे सींग उगे होते थे। तो वो सींग तो इसलिए दिखाए गए क्योंकि वो उनका दिमाग जो था जानवरों की तरह होता था, यानी कि कहीं भी इधर उधर किसी से लड़ना और किसी को नुकसान पहुंचाना, तो उनका सींग दिखाएगी, उनका दिमाग जानवरों की तरह होता था। अब उनके बड़े दांत दिखाए हैं, तो बड़े दांत इसलिए थे कि वो ज़्यादा मांस वगैरह खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, यानी ऋषि मुनि मतलब जो बच्चों को पढ़ाते थे उन दिनों, और जो ये भगवान का भजन वगैरह करते थे, तो उनको वो तंग करते थे। उनके वहाँ आश्रम में जा कर के उनको रोकना, उनको उस काम से, भगवान का भजन करने से या बच्चों को पढ़ाने से रोकते थे और उनको परेशान करते थे। और उनका रंग काला दिखाया। अभी देखिए, काला रंग यूं दिखाया कि उनका मन जो था वो काला ही था, यानी काला मन होना कि मन में आपके स्नेह नहीं है, विद्वेष है, और दूसरे के प्रति वो अच्छा नज़रिया नहीं रखते थे। किसी को भी लड़ जाते थे, किसी को भी उठा के ले आते थे। इस तरह से उनका जो मन था वो, मतलब मन काला था तो उनका रंग भी काला दिखाया है। तो अब ये तो हो गई पुराने ज़माने की बात, लेकिन आजकल भी हम लोग अपने आप को सभ्य बोलते हैं। इस सभ्य समाज में भी ऐसे राक्षस हैं अभी भी। तो मैं तो कहता हूँ जो राक्षस हैं उनका सर्वनाश होना चाहिए या फिर उनको सुधर जाना चाहिए। तो ये विजयादशमी के अवसर में अगर वो लोग, उनका सर्वनाश हो जाता है या वो सुधर जाते हैं, इसी बात में ये मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।